हेलो एवरीवन। तो जो हम डेली आईसीयू का राउंड करते हैं उसमें हर पेशेंट में हमने कुछ स्पेसिफिक चीज़ें कर देखनी होती है जो हम एक बंडल के थ्रू देखते हैं। तो उस बंडल को याद करने का निमोनिक है फास्ट हग्स बिट, जो कि आज हम उसके बारे में देखेंगे, जो कि हम आईसीयू में डे बाय डे हर पेशेंट में देखते हैं। तो फास्ट हग बीट में सबसे पहले एफ फॉर फीडिंग। तो हमने इंश्योर करना है कि पेशेंट की एंट्रल या पैरेंटल फीडिंग चल रही हो। अब एंट्रल में या तो थ्रू आरटी होगा या ओरल होएगा, और पैरेंटल में लाइक टीपीएन। एंड ए फॉर एनाल्जेसिया। तो पेशेंट को एडिक्वेट एनाल्जेसिया देना है, चाहे वो नसीड के थ्रू दें, चाहे ओपिएट्स के थ्रू दें, चाहे हम वो थ्रू ब्लॉक्स दें। तो एस फॉर सिडेशन, अगर कोई पेशेंट इंटूबेटेड है तो हमने उसको एडिक्वेट सिडेशन देनी होती है बाय मिडाजोलम, बाय डेक्समेड, बाय ब्यूट्रोम, बाय एनी वे। हमने उसको एडिक्वेटली स्टेट रखना है और पेशेंट को एक्सट्यूबेट नहीं करना। टी फॉर थ्रोम्बोएम्बोलिक प्रोफिलैक्सिस। तो जो पेशेंट बेड रिडन है, जिनकी कोई मूवमेंट नहीं है, जो आईसीयू में पेशेंट है, तो हम उन पेशेंट्स में थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस देते हैं, चाहे वो मैकेनिकल दें चाहे थ्रू मेडिकल प्रोफिलैक्सिस दें। मैकेनिकल थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस हम डीवीटी पंप्स के थ्रू देते हैं, एंड जो मेडिकल थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस है वो हम यूजली हेपरिन के थ्रू देते हैं, लो मोलिकुलर वेट हेपरिन या अनफ्रैक्चर्ड हेपरिन। एच फॉर हेड एलिवेशन। तो पेशेंट की हेड एलिवेशन हम प्रोप्ड पोजीशन में रखते हैं बेसिकली पेशेंट को टू प्रिवेंट एटिलेक्टेसिस ऑफ द लंग। यू फॉर अल्सर प्रोफ्लेक्सिस। हमने पेशेंट के अल्सर होने को प्रिवेंट करने हैं बाय यूज ऑफ पेंटॉप और एनी पीपीआईस। जी फॉर ग्लाइसीमिक कंट्रोल। हम पीरियोडिक शुगर चेक करते हैं, पेशेंट की आरपीएस चेक करते हैं, एंड ग्लाइसीमिया में कंट्रोल रखते हैं बाय इंसुलिन, बाय ओएचएस और बाय डाइट। एज फॉर स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल, अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो हमने हमेशा उसको वेंटिलेटर पे तो नहीं रखना, हमने उसको वीन ऑफ तो करना ही है। तो हम पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, हीमोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग, एबीजी के अकॉर्डिंग, वाइटल्स के अकॉर्डिंग अगर हमें सब चीज़ें अलाउ कर रही हैं तो हमने पेशेंट को स्पॉन्टेनियस ट्रायल देना है एंड पेशेंट को वीन ऑफ की ट्राई करनी है। बी फॉर बोवल अरेंजमेंट। हमने पेशेंट का बोवल देखना है कि पेशेंट ने स्टूल पास किया है, गैस पास हो रही है, गट चल रही है कि नहीं चल रही। अगर नहीं चल रही तो उस अकॉर्डिंग हमने पेशेंट को लैक्सेटिव देने हैं या अनीमा देना है, जो भी हमें ठीक लग रहा है। आई फॉर इंडवेलिंग कैथेटर रिमूवल। तो हमने डेली चेक करनी है कि पेशेंट की जो सेंट्रल लाइन है या फोलिस कैथेटर है वो उसको कितने दिन हो गए, या डायलिसिस शीट है तो कितने दिन हो गए, या उसकी जरूरत है अब, या ऐसे ही सर सकता है। पेशेंट ओरल टैबलेट पे तो नहीं शिफ्ट हो गया, या उसको ज़्यादा दिन तो नहीं हो गए, उसको रिमूव करने की तो जरूरत नहीं है, तो हमने वो रिमूव कराना है या चेंज करवाना है। डी फॉर डी एस्केलेशन ऑफ एंटीबायोटिक। तो हमने हायर एंटीबायोटिक चला रहे हैं, लगा लो हमने मीरोपेनम चलाया है पेशेंट को, तो उसको डी एस्केलेट करना है हमने, और एज पर कंडीशन ऑफ द पेशेंट, एज पर TLC काउंट, प्रोकैल्सिटोनिन। थैंक यू।